ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हॉलो स्फीयर की वजह से निकाल ली थी। अब हमें निकालना है लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो निकालना है। सेम इसमें भी 3 पॉइंट रहेंगे, सरफेस के अंदर, सरफेस के ऊपर, सरफेस के बाहर। ठीक, कैसे करेंगे? देखिए, जो हमने पहले लिखा था ना वही लिखा है, आपको सेम कॉपी करना है, इसीलिए मैंने इसको रफ भी नहीं किया है। जैसा लिखा है सेम क्या करोगे? सबसे पहले लिखोगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये होता है, ये लिखना है, ये भी लिखना है आपको। सेम देखो, इसमें भी सेम ही रहने वाला है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ जाएगा और इसका एरिया वेक्टर भी उस तरफ होगा, तो क्या हो जाएगा? उससे जो नेट फ्लक्स आएगा वो अगेन 0 आ जाएगा। अब सर एक क्वेश्चन और होता है, जब हम लोग स्फीयर पढ़ रहे थे तो स्फीयर में सर ऊपर भी निकल रहा था। स्फीयर में क्या था, समझोगे आपको स्फीयर बना, जो मैंने पहले स्फीयर बनाया था वो यहाँ से ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स थे वो हर जगह से निकल रहे थे। लेकिन इसमें सर जो ये है ना, इस साइड निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, ऐसे ऐसे जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे ऐसे, यहाँ नो डाउट यहाँ पर भी सब जगह से निकलेंगे। बस फ़र्क क्या होगा कि जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन है, फ्लक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लिखा है हमने, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ केवल साइड से, यहीं से आ रहा है। सर यहाँ से नहीं आ रहा है क्या? वहाँ से नहीं आ रहा है। सर क्यों नहीं आ रहा है? पहली बात तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब बहुत ही बड़ा है। तो अब इसके एजेस हमको पता ही नहीं है, पहली बात तो ये। अगर हमको एज पता भी है तो क्या हो जाएगा, जब इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ निकलेगा? ऊपर की तरफ। मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ऊपर की तरफ होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो नीचे की तरफ होगा, और जो इसका एरिया वेक्टर है वो ऐसा हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली जो नीचे जो एंड्स वाले हैं, एंड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या हो जाएंगे? आपस में हो जाएंगे परपेंडिकुलर। यहाँ पर कैसे है? यहाँ पर आपस में पैरेलल है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? आपस में परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर होते ही cos थीटा कितना हो जाएगा? 90, और इस cos 90 0 होता है, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग एजेस का कंट्रीब्यूशन फ्लक्स का नहीं लिखते। ठीक, एक पॉइंट ये था। हमने सेम लिखा हुआ है, E डॉट डी है वही लिखना है, cos थीटा क्या है? एंगल बिटवीन उनके बीच में, वही लिखना है। फ़र्क क्या है यहाँ पर? जो थीटा 0 था वो भी ठीक है, यहाँ पर जो एरिया है वो अलग आ जाएगा। कितना आएगा एरिया बताओ? व्हाट इज एरिया ऑफ अ सिलेंडर? पहली बात, सर आपने सिलेंडर बनाया क्यों? पहली बात तो ये कि आपने डायग्राम में इसका सिलेंडर क्यों बनाया? क्योंकि देखो, अब वायर किस शेप का होता है? वायर शेप उसका वायर का शेप क्या होता है? वायर टेक सिलेंड्रिकल शेप, तो इसमें हमने सिलेंडर बनाया है। दूसरी पॉइंट सर ये क्या बनाया आपने रेड कलर से? वो है आपका गॉसियन सरफेस। वो क्या है? गॉसियन सरफेस। सर ये क्या होता है? गॉसियन सरफेस क्या होता है? आपको मैंने पहले वाले में बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ कि गॉसियन सरफेस वो सरफेस होता है। पहली बात तो ये होता है इमेजिनरी सरफेस, ऐसा बोलते हैं, ड्रॉ एन इमेजिनरी सरफेस नोन एज गॉसियन सरफेस। ये होता है। बनाया क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है, लेट से मुझे इस पॉइंट पर क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को पहले हमने क्या बोला था? P बोला था, इसको भी हम P बोलेंगे। लेट कॉल इट एज P पॉइंट। P पॉइंट पर आपको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब P पॉइंट सरफेस के बाहर है, तो उस P पॉइंट को सरफेस के अंदर लाना होगा, क्योंकि गॉस लॉ सरफेस के लिए, जो चीज़ सरफेस के अंदर है उसी के लिए एप्लीकेबल होता है। इसीलिए हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो लिख लिया हमने इतना। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट एक कितना होता है इसका एरिया? सर इसका एरिया होता है 2 पाई RL। कितना होता है? इसका होता है 2 पाई R इंटू L, वेर L इज कॉल्ड लेंथ। ये इसका लेंथ हो गया है, तो 2 पाई RL हो गया है। तो जो हम पाई यहाँ पर E लिखेंगे, तो E की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग? A की जगह पुट कर देंगे 2 पाई RL, सिंपल। फिर अगेन जैसा मैं किया था वो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ भी कर दो, फ्रॉम 1 and 2। क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिल जाएगा E डॉट 2 पाई RL इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? आपको E चाहिए ना, तो E आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन 2 पाई RL Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो RL है उसको इधर भेज दो, एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RL। समझ आया? तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसके वजह से इन टर्म्स ऑफ Q। लेकिन वो आपसे Q के टर्म से पूछेंगे ही नहीं, वो आपसे, अब वायर क्या है? वायर एक लीनियर ऑब्जेक्ट है,
तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ हम यूज़ करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी। सर ये क्या होता है, ये होता है आपका लैम्डा। क्या होता है ये, लैम्डा होता है। क्या होता है इसको बोलते हैं सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। उसमें जब हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी लिया हुआ था उसमें हमने सिग्मा लिया हुआ था और वो चार्ज अपॉन एरिया था, ये चार्ज अपॉन लेंथ हो जाएगा। तो जो यहाँ पर चार्ज अपॉन लेंथ है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा लैम्डा। तो जो आपको फाइनल ई मिलेगा वो ई क्या मिलेगा आपको, ई मिलेगा ई इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन लैम्डा अपॉन आर। क्लियर हुआ। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिलेंडर, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। इतना क्लियर हुआ गांव वालों, लिख लो इसको, ठीक है लिख लो।